दोस्तों, यह पहला ऐसा मौका है जब लगता है दुनिया भारत में कोरोना के जो हालात हैं उससे डर गई है। डरना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में कोरोना से होने वाली मौतें कम करके दिखाई जा रही हैं। दरअसल पिछले एक सप्ताह से जो हाहाकार मचा है वो हर तरफ दिख रहा है। जिस तरह गंगा में लाशें तैर रही हैं, जिस तरह देश के हर कोने में ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं, जिस तरह मरीज मरने के पहले अपना वीडियो बनाकर दे जा रहे हैं कि डॉक्टर कैसे उनके चेहरे पर, कैसे उनकी नाक पर बिना ऑक्सीजन का मास्क लगा रहे हैं, जिस तरह से नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, जिस तरह से 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक का मिलने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन महज ग्लूकोज का पाया जा रहा है। उससे क्या है? उससे साफ है कि इस कोरोना ने हमारे भारतीय चरित्र को बहुत बुरी तरह से उजागर कर दिया है। कोरोना के हालात ने बता दिया है कि हम अपने अतीत के सुनहरे पृष्ठों का रोना भरे कितना रोते हों, लेकिन हम वर्तमान में दुनिया के सबसे बेईमान, दुनिया के सबसे संवेदनहीन लोग हैं, जो मौत के हाहाकार के बीच भी कारोबार कर रहे हैं। अभी तक इस सब से हम खुद परेशान हो रहे थे, अब पूरी दुनिया परेशान है। हालांकि परेशानी का कारण कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसे हम ट्रिपल म्यूटेशन भी कह रहे हैं। हालांकि WHO ने अपनी गलती मान ली है और अब इसे इंडियन वेरिएंट नहीं कह रहा, और उसने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी वायरस को उसके साइंटिफिक नाम से जाना जाना चाहिए, किसी देश के नाम से उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने साफ शब्दों में कहा है, भारत और दक्षिण एशिया के देश अपने यहाँ होने वाली मौतों को कम करके दिखा रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि उनकी बदइंतजामी ना दिखे। और कितना छुपाएंगे हम, और कितना छुपाएंगे? हमने अभी तक जो भी किया है छिपाते ही रहे हैं, और उसका नतीजा सामने है। आज आम हिंदुस्तानी नहीं, पैसे वाले हिंदुस्तानियों को भी यह भरोसा नहीं है कि अगर वो कोरोना की चपेट में आए तो वो बच ही जाएंगे। पैसे ने, रसूख ने, सब ने इस समय साथ छोड़ दिया। इस मौके पर, हालात के इस मोड़ पर एक समाज के रूप में हमें उठ खड़ा होना चाहिए। एक समाज के रूप में हमें आगे आना चाहिए और साबित करना चाहिए कि संकट में एकजुटता भी दिखाई जा सकती है। जिस तरह से कुछ धार्मिक संगठनों ने, गुरुद्वारों ने
लोगों की सेवा के लिए रातों रात ऑक्सीजन सिलेंडर वाले अस्पताल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती? क्या इस देश का कारपोरेट सेक्टर नहीं कर सकता? लेकिन नहीं कर रहे। आज भी अफसरशाही, नौकरशाही आम हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं कर रही, आम हिंदुस्तानियों के साथ नहीं खड़ी हो रही। जबकि हम ऐसा मौका है, यह वह मोड़ है जहां पर किसी देश को अपना वास्तविक चरित्र दिखाने के लिए, भविष्य में हम किस दिशा में जाएंगे, आज के हमारे चरित्र से पता चलेगा। जिस तरह से छोटी छोटी बेईमानियां हो रही हैं, जिस तरह से नकली सामान बेचा जा रहा है, जिस तरह से जिन्हें किसी को पैसे देने हैं और वो उस कोरोना को बहाना बना रहा है, बैंक काम नहीं कर रहे, एटीएम खराब हैं, डॉक्टर सुन नहीं रहे। ये सब बता रहा है कि हम कितने स्वार्थी और कितने गिरे हुए समाज हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी संभल सकते हैं। आज भी अगर हम मानवीयता दिखाएं, एकजुटता दिखाएं, सरकारें, कारपोरेट दुनिया, तमाम बौद्धिक जन और कारोबारी उठ खड़े हों, तो यकीन मानिए कोरोना जैसे 1000 वायरस भी कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा वायरस इस समय भी मौजूद हैं, और कोरोना की गिनती वैज्ञानिक पहले 1000 वायरसों में भी नहीं कर रहे। दुनिया के सामने जिस तरह के ये हालात हैं, पहली बार नहीं आए। लेकिन अगर कोरोना ने पूरी दुनिया को और खास करके हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया है, तो उसमें एक समाज के रूप में हमारी असफलता है। हम कब इस बात को समझेंगे कि इंसान मिलकर कुछ भी कर सकता है। ईमानदारी से पहाड़ तोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं। कोरोना वायरस तो बहुत छोटा है। क्या हम संभलेंगे? दुनिया जिस तरीके से हमारी तरफ उंगलियां उठा रही है, जिस तरह से हमें अछूत घोषित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, आज पूरी दुनिया के देश भारत पर बात कर रहे हैं, भारत पर चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भारत में बहुत हालात खराब हैं, और है। लेकिन जब हम चीज़ों को छुपाते हैं तो जितने खराब हैं उससे 10 गुना ज़्यादा खराब होने की कल्पना किए जाएंगे। भारत पर आज दुनिया हैरानी जता रही है, थू कर रही है। हम एक समाज के रूप में कब इसे अपना अपमान समझेंगे? जब एक छोटा सा गुरुद्वारा 400 लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना सकता है, ऑक्सीजन का हॉस्पिटल बना सकता है, तो क्या अंबानी, अडानी 4 लाख लोगों के लिए नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तय कर लें तो 4 करोड़ लोगों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए देश से
देशवासियों से अपनापन चाहिए। वक्त है, अभी भी वक्त है। आइए और हिंदुस्तान को इस छीछालेदर होने से सब मिलकर बचाएं। जय हिंद।